आत्मा का अन्वेषण, परमात्मा का साक्षात्कार, आध्यात्मिक उन्नति की पराकाष्ठा है। उसके लिए पीछे हमने विचार किया था, चार साधन शास्त्र में बहुत रूप में देखने को मिलते हैं: तपस्या, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा और विद्या। तपस्या, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा के ऊपर कुछ विचार किया था। उसके बाद शब्द आता है विद्या। तो विद्या से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है, विद्या से ही आत्मा का साक्षात्कार होता है। जो विद्या से युक्त नहीं है वो परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता। और विद्या का अर्थ यदि उसकी शास्त्रीय परिभाषा में देखें, सा विद्या या विमुक्त है। विद्या उसका नाम है जिससे मुक्ति होती है। जो मुक्ति के लिए है वो विद्या है, और जो बंधन के लिए है वो विद्या है। हम सब जानते हैं, योग दर्शन में कहता है दृष्टा दृश्य का संयोग होने से दुख उत्पन्न होता है। उस संयोग का कारण क्या है? तस्य हेतु अविद्या। अविद्या के कारण से संयोग होता है प्रकृति का आत्मा के साथ। संयोग हुआ तो दुख भोगना ही पड़ेगा। अन्य शास्त्र में सर्वत्र यही बात बताए, दुख का कारण अविद्या कहिए, मिथ्या ज्ञान कहिए, अविवेक कहिए, उल्टा बहुत। सामान्य रूप से हम देखें, रास्ते में जा रहे हैं, कुछ पत्थर पड़ा है, हम ऊपर देख कर चल रहे थे। आजकल तो सब लोग मोबाइल में बात करते रहते हैं और चलते रहते हैं। कान में कुछ लगा दिया, रास्ते देखे नहीं, सुनते रहते, उससे मजा लेते हैं और ठोकर खाए गिरे। रास्ते में पत्थर पड़ा था, उसको हमने देखा नहीं, ठोकर लगे क्योंकि अविद्या, ध्यान नहीं हुआ। हमने सोचा रास्ता ठीक है, ठीक नहीं है, पत्थर पड़ा था, तो दुख तो भोगना पड़ेगा। गाड़ी में चल रहे, घास फूस है, उसमें चढ़ा दिया, कांटे थे, टायर पंचर हो गए। तो उल्टा ज्ञान हो, हमने ठीक माना, गलत को ठीक माना, जाना नहीं, तो इसलिए दुख भोगना पड़ता। तो अविद्या तो वह है जो बंधन को उत्पन्न करता है। चांखन का बंधो विपर्यत, विपर्य से उल्टा ज्ञान हो गया, गलत को सही मान लिया, सही को गलत मान लिया, तब तो दुख भोगना ही पड़ेगा। जो दो हमको दुख से छुटकारा दे दे उसका नाम है मुक्ति, उसका नाम है विद्या। दुख से छूट जाए उसी को तो हम कहते मुक्ति। मुक्ति का अर्थ और कुछ नहीं। धस्ता अंतराय, अंतरा धस्ते, अंतराय का जब विनाश हो जाता है, सब बाधक जहाँ नष्ट हो जाते हैं, उसको कहते हैं मुक्ति। उससे बढ़कर कुछ नहीं। विद्या से मुक्ति होती है। हम विद्या शास्त्र पढ़ने को भी कहते विद्या उपार्जन करो। तो विद्या उपार्जन कैसे करें? शास्त्र पढ़े, स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, गुरुकुल में पढ़ते हैं, अथवा गुरु परंपरा से शास्त्रों का अध्ययन करते हैं सीधा। तो ये विद्या मुक्ति के लिए कितना शास्त्र पढ़े, तो विद्या से मुक्ति हो गई, ज्ञान से मुक्ति हो गई। तो कितना ज्ञान चाहिए, कितनी विद्या चाहिए? भूगोल विद्या, खगोल विद्या, गणित विद्या, योग विद्या, सांख्य विद्या, न्याय विद्या, ये सब एक एक विद्या है। कितनी विद्या मुक्ति के लिए चाहिए, अर्थात मुक्ति के लिए कितने शास्त्र हम पढ़े। एक बार चर्चा
इस विषय में विस्तार से हुई थी। तो सामान्य रूप से तो जो शास्त्र का पाठ्यक्रम है, 20-21 साल का पाठ्यक्रम है, वर्ण उच्चारण शिक्षा से लेकर वेद तक। व्याकरण पढ़े, निरुक्त पढ़े, छंद पढ़े, ज्योतिष पढ़े, षड्दर्शन का अध्ययन करें, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े, उपवेद में आयुर्वेद, धनुर्वेद, आयुर्वेद तो अत्यंत आवश्यक, इन सबको पढ़े, फिर वेद पढ़े, इन सबको पढ़े तो मुक्ति। इतना सारा पढ़ना तो व्यक्ति सोचते हैं तो मेरे बस की बात नहीं। पढ़ सकता है, नहीं पढ़ सकता, वो एक अलग बात है, लेकिन पढ़ना अनिवार्य है या नहीं है ये व्यक्ति जानना चाहता। अनिवार्य हो तब तो कुछ शुरू करे, नहीं इनके बिना भी मुक्ति हो जाए क्यों पढ़े। ये एक बहुत सामान्य रूप से जो बड़ी अवस्था के होते हैं, परिवार में है, गृहस्थ में है, आयु अधिक हो गई, अभी इतना पढ़ नहीं सकते, और दूसरे लोग होते हैं प्रचार प्रसार करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, इतना टाइम नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, तो उनको मन में ये रहता है कि कोई एक शास्त्र बता दे अथवा 2-4 शास्त्र बता दे, उतना पढ़ लूं और उससे मेरी मुक्ति हो जाएगी। तो इसको हम समझना चाहिए, ये जो शास्त्र पढ़ना है ये सब अपरा विद्या है। अपरा विद्या से मुक्ति नहीं होती है। मुंडकोपनिषद ने स्पष्ट बताया, तत्र परा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदः अथर्वांगिरसः इतिहासः पुराणम वेदानां पंचमं वेद। ऐसे ऐसे वहां पर खगोल, भूगोल, गणित, ज्योतिष, सर्प विद्या, सब 18 विद्याओं को बताया गया, और इन सबको कह दे सब अपरा विद्या है। अपरा का अर्थ होता है प्राथमिक, फर्स्ट स्टेज, और परा का अर्थ होता है लास्ट स्टेज, उत्कृष्ट, बढ़िया, उससे आगे। अब पराविद्या क्या चली, वेद तक सब कुछ अपरा में आ गया, फिर पराविद्या बचा क्या है। वेद आ गया तो वेद के अंतर्गत ही तो सारी विद्या है, अन्य विद्या भी हो गई और चारों वेद उस पर दे दिया, सब अपरा होगा। तो पराविद्या कौन सा, पराविद्या की परिभाषा क्या है, परा यया तदक्षरम अधिगम्यते। पराविद्या उसको कहते हैं जिसके द्वारा अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति होती है, अधिगम्यते, प्राप्त किया जाता है, अनुभव किया जाता है, साक्षात्कार होता है। ऐसे कौन सी विद्या बच गई है जो पराविद्या है। तो शास्त्र को हम पढ़ते हैं तो पढ़ना या पराविद्या है। तो शास्त्र को जब हम आचरण करते हैं उसको कहते हैं पराविद्या। अब लोगों में बड़े समस्या रहते हैं, द्वंद्व रहता है, क्या करें, पराविद्या क्या है, कैसे जाने। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, संतोष, शौच, संतोष, तपस्या, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन सब के बारे में जब हम पुस्तक पढ़ेंगे ये अपराविद्या ही है। लेकिन इनको जब हम क्रियात्मक रूप से जीवन में आचरण करेंगे और इनका जो लाभ बताया गया, योग दर्शन में सबका लाभ बताया, अहिंसा का पालन करने से क्या होता है, तपस्या करने से क्या होता है, प्राणायाम करने से क्या होता है, धारणा, ध्यान, समाधि से क्या लाभ मिलता है,
सबका लाभ है, उसको जब हम क्रियात्मक करेंगे और उन लाभों को प्राप्त करेंगे, वो पराविद्या में बदल जाए। शास्त्र को पढ़ना अपराविद्या है, उस शास्त्र को पढ़कर जीवन को ऐसे बना देना, ये पराविद्या है। भले वेद को पढ़े लेकिन आचरण वैसे नहीं है, अर्थात उसको अपने प्रैक्टिकल नहीं किया। समाधि के बारे में, यज्ञ के बारे में, उपासना के बारे में खूब पढ़ा, लेकिन जीवन में है नहीं, तो अपराविद्या ही रहेगी। उस अपराविद्या से मुक्ति नहीं होगी। भले आप वर्णोच्चारण शिक्षा से लेकर षड्दर्शन, 4 ब्राह्मण, 4 उपवेद, 4 वेद तक पढ़ लिया, खुद में मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति के लिए ये पढ़ना सहायक है, लेकिन पढ़ने से मुक्ति हो जाएगा ऐसा कोई नहीं है। प्रश्न उठता क्या ना पढ़ने से हो जाएगा? तो जो पठन पाठन में संपृक्त रहते कहते जो पढ़ेगा नहीं वो तो करेगा क्यों? तो इसको हमें ऐसे समझना चाहिए। हम अहिंसा एक छोटी बात है, अहिंसा का पालन हम घर में भी कर सकते हैं, संस्था में भी, नौकरी में भी, व्यापार में भी, समाज राष्ट्र में सब जगह कर सकते हैं। और सामान्य व्यक्ति जानता है हिंसा क्या है, अहिंसा क्या है, लेकिन उसकी जो सूक्ष्मता है, महर्षि पतंजलि, महर्षि व्यास 81 प्रकार के हिंसा अहिंसा बताए। अब उसकी सूक्ष्मता और गहराई कितना गंभीर है, जितना जितना हम उसके अंदर डूबेंगे उसकी गंभीरता को अनुभव करेंगे। सामान्य व्यक्ति स्थूल हिंसा अहिंसा को जानता है, लेकिन उसकी सूक्ष्मता कहाँ तक है, वो गहराई तक पहुंचना शास्त्र के बिना कठिन हो जाता है। संभव तो नहीं है, शास्त्र पढ़ा नहीं। अब शास्त्र का अर्थ कोई पुस्तक लेकर पढ़ना, इसको यदि समझता उस दृष्टि से मैं कहना, पुस्तक लेकर पढ़े तभी होगा, ऐसे जरूरी नहीं है। कोई व्यक्ति किसी जैसे स्वामी दयानंद जी जैसे ऋषि है, अब हर जगह हर शास्त्र उनको उपस्थित है, और वो जैसे कहता है शिष्य यदि ऐसे ही सुनता है, ऐसे ही बोलता है, ऐसे ही करता है, ऐसे ही विचार करता है और अपने जीवन को ऐसे बदलता जाता है, तो विद्या को प्राप्त कर लिया। भले उन्होंने पुस्तक नहीं पढ़ी है, लेकिन गुरु से वो विद्या को तो वही विषय विद्या को तो पढ़ा। विद्या से मुक्ति होती है, अविद्या से नहीं होती है, पक्की बात। और अपरा विद्या से नहीं होती, ये भी पक्की बात। पुस्तक पढ़ने से मुक्ति होगी नहीं, पुस्तक पढ़ने से लाभ क्या, फिर क्यों पढ़े? तो पुस्तक पढ़ने से हम वैसे विचार कर सकते हैं, वैसे विचार करेंगे वैसे आचरण कर सकते हैं। हमारे विचार को, हमारे मन को, हमारे चित्त को, अंतःकरण को बदलने में शास्त्र पढ़ना अत्यंत सहायक होते। जो व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति चाहता है, जिज्ञासु पिपासु, और यदि उसको शास्त्र के भाषा में कहते हैं मुमुक्षुत्व जिसके अंदर है, मैं मुक्ति को प्राप्त करूं, तो शास्त्र की बातें उसको बड़े सरल लगेंगे, स्पष्ट लगेंगे, और वो ऐसे ऐसे आचरण करना चाहिए। पूज्य स्वामी सत्यपति जी महाराज निर्विकल्प समाधिस्थ योगी, उन्होंने कहा जब मैंने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा, सामान्य अक्षर का ज्ञान था, पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ये ग्रंथकार जो है सामान्य व्यक्ति नहीं है, अति विशेष है, और उसके अनुसार मैं चलूंगा तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। वो कहते थे ऋषियों के वाक्य को मैं पत्थर के लगेर के समान मानता हूँ।
उनके जीवन में उत्कर्षता का कारण यही है। तो शास्त्र पढ़ने से यदि व्यक्ति ऐसे भावना को उत्पन्न करता है तो बहुत धीरे धीरे उन्नति कर सकता। नहीं तो कुछ लोग तो शास्त्र भी पढ़ लेते हैं और उल्टे काम भी करते हैं और अपने उल्टे काम को भी सही सिद्ध करेंगे, दूसरे के सही का भी गलत सिद्ध करेंगे। उसी में वो दिमाग लगाते, बुद्धि को बढ़ाया, तो ऐसे व्यक्ति तो मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता, भले वो सर्वदर्शन पढ़ाने का दावा करता है, लेकिन प्रवृत्ति उल्टे हो गई, आपको मुक्ति के भाग नहीं है। शास्त्र पढ़ना जितना आवश्यक है, शास्त्र में जैसे लिखा है वैसे करना, उसी को विद्या कहते हैं, और उस विद्या से मुक्ति निश्चित है। विद्या अमृतम अश्नुते यजुर्वेद में कहा, विद्या से अमृतत्व को प्राप्त करते। वो शास्त्र पढ़ने की विद्या नहीं, शास्त्र के आचरण विद्या उसको कहा गया। और मुंडक का बता दिया, वो परा विद्या, परा या तद अक्षर निर्मय। परा विद्या तो वही है, उत्कृष्ट विद्या वही है, जैसे शास्त्र में पढ़ा वैसे जीवन को बना दिया, वही उत्कृष्ट विद्या है, उससे मुक्ति होगी। और यदि हम सोचे कि वेद ही है, वेद को पढ़ने से मुक्ति हो जाएगी, और वेद को पढ़ना परम धर्म का महर्षि दयानंद ने आर्य समाज के नियम लिखा है। वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। धर्म नहीं बता, परम धर्म निश्चित है। वेद को पढ़ेंगे पढ़ाएंगे तो जीवन तो ऐसे ही बनेगा। प्राय करके देखेंगे जो वेद पाठी होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, वेद का पाठ करते तो और भी शास्त्रों को पढ़े ही होंगे, तो जीवन में आध्यात्मिकता होती है। हिंसा नहीं कर सकते, मांस नहीं कर सकते, बेईमानी नहीं कर सकते, छल कपट नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, सामान्य नहीं। कोई करने तो अलग बात है, वेद उसको पकड़ेगा नहीं, रोकेगा नहीं, लेकिन मस्तिष्क कैसे बन जाता है। जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, हमारा मन मस्तिष्क उस रंग से रंग जाते हैं, उस कारण से हम गलती नहीं करते, पाप आचरण नहीं करते, दोष नहीं करते, तब वो मुक्ति के साधन बनते हैं। सीधा सीधा शास्त्र पढ़ने से नहीं होता, उसके लिए वेद मंत्र भी बहुत प्रसिद्ध है। ऋचो अक्षरे परमय नियमन यस्मिन् देवा अधिविश्वे नित्यो यस्तन्न वेद किम ऋचा करिष्यति यह तद्विदो स्थाय में समाशते। दूसरी पंक्ति में कहता है, यस्तन्न वेद, जिस अक्षर ब्रह्म परमात्मा में सारे देवता विद्यमान है, लोक लोकांतर सारा वेद मंत्र उस परमात्मा में तो विद्यमान है। जो उस परमात्मा को नहीं जानता है, किम ऋचा करिष्यति, ऋचा वेद मंत्र पढ़ से क्या करेगा, क्या लाभ प्राप्त करेगा। वेद पढ़ने का निरर्थकता नहीं बता रहे, लेकिन वेद की अपेक्षा वेद के अनुसार आचरण करने को उस मंत्र में दिया है। परमात्मा को नहीं जानते, अर्थात पाप करता है तो इसलिए परमात्मा इस पाप का दंड देगा, ऐसा अनुभव नहीं करता। तो वेद को पढ़ने से हम परमात्मा के अस्तित्व का अनुभव करने में सरलता अनुभव करते। वेद बार बार उसी बात को कहते, शुरू से लेकर अंत तक यही मिलेगा। तो उससे हमको लाभ होता है, यही लाभ है कि जीवन बदलता है, और जीवन बदल जाए तो मुक्ति तो निश्चित। जीवन में पाप अन्याय दोष होता है, इसीलिए तो मुक्ति नहीं होती।
यह एक तद्विदो जो परमात्मा को जानते हैं वो तो समाज सते सम्यक रूप से आनंद में डूब जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं। शास्त्र को पढ़ना जितना जरूरी है, शास्त्र को पढ़कर परमात्मा को जानना, परमात्मा को अनुभव करना, परमात्मा का साक्षात्कार करना और परमात्मा के अनुसार जीवन जीना वो उससे अधिक महत्वपूर्ण है। शास्त्र नहीं पढ़ते तो नहीं कर पाते, ये एक कमी रह जाती है। शास्त्र पढ़ना मुख्य नहीं है, शास्त्र पढ़ने से मुक्ति होगा नहीं, शास्त्र के अनुसार करने से होगा। अब शास्त्र को पढ़कर आप शास्त्र के अनुसार करेंगे या शास्त्र को ना पढ़कर भी शास्त्र के अनुसार करेंगे, अंतर तो रहेगा। तो शास्त्र को जब पढ़ते हैं सूक्ष्मता से, गहराई से और आगे और आगे और आगे हमको पता चलता है मेरे जीवन में क्या दोष है, क्या कमी है, क्या न्यूनता है, उसको हम दूर कर देते हैं। अंतःकरण शुद्ध निर्मल पवित्र, अंतःकरण को शुद्ध करना, पवित्र करना मुख्य है। शास्त्र पढ़ना उसके सहायक। और यदि कोई कहता है मैं कम से कम कुछ पढ़ो जिससे मेरी मुक्ति हो जाए, तो सामान्य रूप से दर्शन शास्त्र तो है, उसमें भी योग दर्शन अत्यंत महत्वपूर्ण है। और उपनिषद विद्या, अध्यात्म जगत में जो अद्वैत वेदांति वो तो वेद को अपरा विद्या मानते हैं, इन उपनिषद को परा विद्या मानते हैं, क्योंकि आत्म परमात्मा साक्षात्कार की विद्या उपनिषद में वर्णन है। तो उपनिषद शास्त्र को पढ़े, योग शास्त्र को पढ़े और तदनुकूल बिल्कुल आचरण करें तो जीवन में बहुत अधिक आध्यात्मिक उन्नति होगी, मुक्ति की ओर बढ़ सकते हैं। न्याय पढ़ते हैं हमको पता चलता है सही क्या है गलत क्या है। यदि व्यवहार में नहीं जोड़ना है तो योग विद्या पर्याप्त है। लेकिन जब हम दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, मैं जो व्यवहार कर रहा हूँ ठीक है गलत है, उसके लिए तो अन्य शास्त्रों की भी आवश्यकता रहती है। जैसे गणित पढ़े बिना आप दुकान से जाकर सामान नहीं खरीद सकते, तो उसमें आपके अज्ञानता उल्टा ज्ञान रहेगा तो मुक्ति में बाधक बनेगा। वो इस रूप में व्यवहार के लिए इनमें बहुत सारे विद्याओं की आवश्यकता है। और जब मुक्ति की इच्छा है तो उसके लिए तो अध्यात्म विद्या, योग विद्या, उपनिषद, उपनिषद का अर्थ एक होता है परमात्मा के निकट जाकर बैठना। ये विद्या यदि आ गई इतना पर्याप्त है आध्यात्मिक उन्नति के लिए, मुक्ति के लिए। उसी को प्राप्त करने के लिए अन्य शास्त्रों का अन्य शास्त्रों की सहायता लेनी पड़ती है। तो क्या हम जीवन को, अंतःकरण को पवित्र करने के लिए प्रयत्न करें, धीरे धीरे मुक्ति की ओर बढ़ेंगे तो स्वतः हमारे अंतःकरण में प्रेरणा मिलेगी, मार्ग मिलेगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। हम सब आध्यात्मिक मार्ग में उत्तरोत्तर उन्नति करें। इन्हें शुभकामनाओं के साथ वाणी को विराम दें।